बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वह पूरे जीवन भर अपने सिद्धांतों पर जिए थे। वह भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, ऐसा रामायण में भी कहा गया है। लेकिन भगवान विष्णु ने धरती पर अनेकों बार जन्म लिया था, लेकिन उसमें से सबसे पूजनीय श्री राम जी थे। ऐसा इसलिए हुआ, आपने ऐसा कभी सोचा कि ऐसा किस कारण से हुआ है कि भगवान श्री राम को ही क्यों पूजा गया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके आचरण, उनके गुण और उनका स्वभाव। यही मनुष्य को सबसे ऊपर की ओर उठाता है, उसका स्वभाव, उसका आचरण और उसके गुण। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पटेल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आपने अनेकों बार रामायण को अध्ययन किया होगा और अनेकों बार रामायण को देखा भी होगा। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ अगर कोई सी थी और जिससे सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली थी तो वह रामायण ही थी। तो आपने भी उसे ज़रूर देखा ही होगा, लेकिन आपने देखकर उसमें से कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करने के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन आप उस पर कुछ दिन तक अमल कर पाए, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अमल नहीं कर पाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं रामायण के छोटे छोटे किस्सों से मैं आपको ऐसे कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ बताऊंगा जो आपको नीचे से ऊपर की ओर उठा देगी और आपके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी। तो आइए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप भी वो क्वालिटी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट क्वालिटी की ओर। तो फर्स्ट क्वालिटी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको रामायण का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। तो राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे प्रिय पुत्र राम जी को माना गया है। राम जी को ही उन्होंने क्यों माना है? क्योंकि वह राजा दशरथ जी की हर एक बात पर अमल करते थे और वह हमेशा ही उनका आदर मानते थे। भगवान श्री राम को जब अगले दिन जब राज्य तिलक होने वाला था, उन्हें अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, ठीक उसके एक ही दिन पहले तब उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। उनके जीवन का 14 साल उन्हें वन में काटना होगा। तो उन्हें बिना सर पर सल आए उन्होंने उस वचन का पालन किया। वह चाहते तो वह कह सकते थे कि मैं एक राजकुमार का बेटा हूँ, मुझे राज्य लेने का अधिकार है, मैं वन में अपने 14 साल क्यों बिताऊं। और उनके जो वहाँ के लोग थे, अयोध्या की नगरी के जो लोग थे, वह भी राज्य के रूप में श्री राम जी को ही चाहते थे। तो वह अनेकों सवाल कर वनवास नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिताजी का आदर सत्कार कर उन्होंने उनके वचनों का पालन किया और वह 14 साल के लिए वनवास चले गए बिना किसी राज्य की मोह माया के। तो यहीं से हमारी फर्स्ट क्वालिटी आती है कि आपको आदर्शवादी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े छोटे हर किसी का आदर करना चाहिए। यही बात आपको बड़ा बनाती है। और अगर आप छोटों की बात भी सुनते हैं तो आप वहाँ पर कोई नीचा नहीं दिखेंगे, आपको वह बात भी ऊपर की ओर ही प्रेरित करेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड क्वालिटी की ओर। हमारी दूसरी क्वालिटी है संतुलित दिमाग। आपने सोचा कि बड़े बड़े जो महापुरुष रहते हैं, बुद्ध, अब्दुल कलाम, वह इतनी बड़ी बड़ी अपने जीवन में कैसे उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं? उसका सबसे मुख्य कारण रहता है संतुलित दिमाग। संतुलित दिमाग यानी कि माइंड बैलेंस। हमारे जीवन में यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग संतुलित रहना चाहिए। अगर हम किसी बड़ी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग उसके लिए संतुलित हो, यानी कि एकीकृत हो। इसी तरह एक रामायण में भी किस्सा हुआ है, यह राम जी के पास भी बहुत ही अच्छे तरीके, यह क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से थी।
तो आइए हम बढ़ते हैं एक रामायण के छोटे से किस्से की ओर। भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास मिला तब वह राज्य अयोध्या का राज्य ना लेते हुए वह 14 साल का वनवास लेते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनका दिमाग एकीकृत था और संतुलित भी था। अगर उनका दिमाग संतुलित नहीं रहता है तो वह ऐसा कर ही नहीं पाते। तो उनकी यही बात उन्हें बहुत ही महान और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। तो अगर आप भी अपने एक स्टूडेंट है या आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपना दिमाग को संतुलित रखें, जिससे आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह क्वालिटी भी आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। हाँ, अगर आप अपने दिमाग को संतुलित करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए 3 टिप्स है। आपको 3 टिप्स को फॉलो कर आप अपने दिमाग को संतुलित कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, आपको रोजाना 10 मिनट ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी होगी और रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करना होगा। टिप नंबर 2 है, आपको अगर गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना है और हो सके तो गुस्सा ना करें। टिप नंबर 3, आपको धूम्रपान चीज़ें जैसे कि दारू सिगरेट का सेवन नहीं करना है और अगर हो सके तो इनसे दूरी ही बनाए रखें, तो इससे आपका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वालिटी की ओर। नेक्स्ट क्वालिटी है हर किसी का उपकार मानना। भगवान श्री राम अगर की कोई मदद करता है तो उनका उपकार ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाकर भगवान श्री राम से पहली बार मिले थे और उन्होंने जब भगवान श्री राम को माता सीता जी के बारे में बताया था तो भगवान श्री राम बहुत ही भावुक हो गए थे और उनके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और भावुक होते हुए कहा कि ध्यान से सुनिएगा, यह एक चौपाई है। सून कपि तो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मन तनुधारी। अर्थात भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम जैसा कोई नहीं है। फिर आगे श्री राम जी क्या कहते हैं, प्रतियुग कार करो का तोरा, सुनमक हो ये सकत मन मोरा। अर्थात श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने जो मेरी मदद की है और ये उपकार किया है, मैं इसको कैसे चुकाऊंगा, मैं तो आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो यह चौपाई से पता चलता है कि भगवान श्री राम हर किसी का उपकार मांगते थे, चाहे वह उम्र में उनसे छोटा हो या बड़ा हो। वह हर किसी का आदर सत्कार करते थे। तो आपके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई मदद करता है तो आप उसका उपकार माने, उसे धन्यवाद कहें, तो आपको यह उनके सामने बड़ा मनाएगा। और अगर आपकी कोई मदद करता है तो उसे धन्यवाद भी ज़रूर कहें। आज से ही ये आदत आप डाल लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी क्वालिटी की ओर। तो आइए हम बढ़ते हैं, हमारी 4th क्वालिटी है धर्मयोगी। धर्मयोगी का मतलब है एक सच्चाई और एक धर्म के पाथ पर चलना। भगवान श्री राम हमेशा से ही धर्म के रास्ते पर चलते आए हैं। यहाँ पर धर्म का मतलब कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपने काम के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से काम करना। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। भगवान श्री राम ने हर जगह ही अपना धर्म को अच्छी तरीके से निभाया है। चाहे वह उनका राजा बने तब भी उन्होंने अपने धर्म को अच्छे तरीके से निभाया, एक भाई के रूप में भी अच्छे तरीके से निभाया, एक पति के रूप में भी अच्छे तरीके से निभाया, एक पुत्र के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने धर्म को निभाया है। तो आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने धर्म का पालन करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने धर्म का पालन करें। आपका पहला धर्म क्या है, पढ़ाई करना। अगर आप अपने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको अपना धर्म ही नहीं पता है तो आपको सबसे पहले अपना धर्म का पता करना होगा कि मेरा धर्म क्या है और मुझे उस पर किस तरीके से काम करना है, और अपनी जिम्मेदारी से काम कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वालिटी की ओर। वह नेक्स्ट क्वालिटी है सभी का आदर सत्कार करना। भगवान श्री राम हर किसी का आदर सत्कार करते थे, चाहे वनवास के समय वह शबरी के बेर हो या उनके पिताजी का दिया हुआ वचन। वह हर किसी को आदर सत्कार के साथ मानते थे।
जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो उन्होंने सिर्फ शबरी का ही नहीं आदर सत्कार किया था, उन्होंने पूरे आदिवासियों का आदर सत्कार किया था। जब उन्होंने वचन मिला था उनके पिताजी के द्वारा तो उन्होंने उनके वचन का भी पालन किया और उन्होंने वहाँ पर भी आदर सत्कार किया। यहाँ तक ही नहीं, जब रावण की मृत्यु हो रही थी तब लक्ष्मण जी को उनको उनके पास भेजा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यह दर्शाता है कि भगवान श्री राम हर किसी का आदर सत्कार करते थे, चाहे वो उनके पिताजी हो या उनके भाई हो या रावण क्यों ना हो। तो आपको अपने जीवन में हर किसी का आदर सत्कार मानना चाहिए। और एक और किस्सा मैं आपको यहाँ पर रामायण का सुनाना चाहता हूँ। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब उस समय बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर ले जाकर समुद्र में डाल रहे थे और राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक समुद्र से छोटी सी गिलहरी जो कि समुद्र से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लाकर राम सेतु पर छोड़ रही है। और यह देखा उन्होंने वानरों ने गिलहरी से कहा कि हे गिलहरी, तुम यहाँ पर बार बार समुद्र में से आकर पत्थर क्यों डाल रही हो राम सेतु पर? इतने से पत्थरों से क्या होता है? अगर तुम पैरों में आ गई तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह भगवान श्री राम ने देखा। भगवान श्री राम उसे लगातार देखते रहे कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाकर और बार बार समुद्र राम सेतु पर आकर छोटे छोटे पत्थरों को छोड़ रही है। तो भगवान श्री राम ने उसे हाथ में लिया और उसे कहा कि हे गिलहरी, तुम तो अपना बहुत ही अच्छा श्रमदान कर रही हो। और भगवान श्री राम ने उस पर तीनों ही उंगलियां भेजी और वानर सेना को कहा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप काम कर रहे हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। ऐसे ही अपने जीवन में अगर आप बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे ही कदम आपको बढ़ाने होंगे, तभी आप बड़ी सक्सेस को पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 5 क्वालिटी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।